Good morning, children. हरिओम. वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल. मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ. तो बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में रिवीजन वर्कशीट 2 कराई थी. तो रिवीजन वर्कशीट 2 के बाद हम आज वर्कशीट 3 करेंगे. तो सभी बच्चे पेन, पेंसिल और अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे और उसको ध्यान से लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. मेरे साथ साथ आप भी उसको हर एक प्रश्न को दोहराएंगे और याद भी करेंगे. तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट 3. जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए. तो पर्यायवाची क्या होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं, यानी कि जो शब्द का सेम मीनिंग होते हैं या उनका समान अर्थ होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. तो बच्चों, यहाँ पे ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं. चलिए पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं. मित्र, पुत्र, आकाश, सुत, सखा, नभ. और इन्हीं में से छांट के हमें नीचे जो हमें शब्द दिए हुए हैं उनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं. तो पहला जो शब्द दिया हुआ है वो हमें उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है. तो हम पढ़ते हैं इसको. पहला है फूल. तो फूल का बच्चों हम और क्या कह सकते हैं? फूल को समानार्थ पुष्प कह सकते हैं और सुमन भी कह सकते हैं. तो इसी तरह से फूल का पर्यायवाची शब्द हुआ पुष्प और सुमन. अगला देखते हैं बेटा. तो बेटा को ऊपर में से देख के लिखना है हमें. तो बेटा को हम क्या कहते हैं? दूसरा शब्द क्या है? पुत्र और सुत. तो बेटा का पर्यायवाची शब्द हुआ पुत्र और सुत. अगला है आसमान. जो नीला नीला आसमान होता है, कितना अच्छा लगता है ना. तो हम उसे और क्या कहते हैं? आसमान का दूसरा नाम क्या है? आकाश और नभ. आकाश और नभ, है ना. ये तो आपने सुना भी है ना कि आसमान को हम आकाश भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं. अगला है दोस्त. तो दोस्त तो हमारे बहुत सारे होते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. तो दोस्त को हम क्या कहते हैं? मित्र भी कहते हैं, है ना. मित्र और सखा. मित्र और सखा भी कहते हैं. तो यहाँ हमने पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द सीखे. तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं. प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों के बहुवचन लिखिए. यहाँ पे हमें एक वचन लिखे हुए हैं और हमें उनके बहुवचन लिखने हैं. सभी बच्चे इनके बहुवचन को बहुत ध्यान से देखेंगे और लिख के भी देखेंगे. जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है चूहा. तो चूहा एक वचन है और बहुत सारे हों तो हम लिखेंगे चूहे. तो बहुत सारे हों तो चूहे. तो चूहा का बहुवचन क्या हुआ? चूहे. अगला है मुर्गा. मुर्गा. तो मुर्गा का बहुवचन हुआ मुर्गे. गुब्बारे, गुब्बारा, गुब्बारे. कमरा, कमरे. मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ. तो देखिए यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा बदल गया कि मोमबत्ती है एक, यानी कि कैंडल, एक मोमबत्ती है. और बहुत सारी हों तो हम उन्हें बोलेंगे मोमबत्तियाँ. अगला है टोकरी. तो टोकरी का हो जाएगा टोकरियाँ. गिलहरी और बहुत सारी हों तो गिलहरियाँ.
हमने बच्चों इसका यहाँ पे हम इसका एक वचन का बहुवचन बना रहे हैं, यानी कि एक से अनेक बना रहे हैं। एक से अनेक शब्दों को बहुवचन कहा जाता है। अगला है बिल्ली, तो बिल्लियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों को 1 2 3 के क्रम में लगाइए। अर्थात जो शब्द जो वाक्य पहले नंबर पे आएगा इनमें से उसे पहले पे, जो दूसरे पे आएगा उसको क्रम में दूसरे नंबर पे लिखना है, तीसरे वाला तीसरे पे। तो इसी तरह से हम वाक्यों को उनको क्रम में लगाना है, यानी कि लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले हम वाक्यों को पढ़ लेते हैं कि कौन सा वाक्य 1 पे आएगा, कौन सा 2 पे और कौन सा 3 पे। तो चलिए हम सबसे पहले सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। चकमक छत पर जा पहुंचा और गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। सभी दोस्तों ने चकमक को गले लगाया। आज चकमक चूहे का जन्मदिन था। यह सुनकर चकमक जल्दी से बाज की पीठ पर बैठ गया। चकमक को देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हमने बच्चों सारे वाक्यों को पढ़ लिया है और हमने चैप्टर यानी कि पाठ को, अध्याय को ध्यान से पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले चकमक चूहे का जन्मदिन था। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए वाक्य, जो कि हम 1 नंबर पे लिखेंगे कि आज चकमक चूहे का जन्मदिन था। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि उसके सारे दोस्त आए हुए थे और उसके पापा उसके लिए गुब्बारा लेकर आए थे, है ना, गैस का गुब्बारा। और उन्होंने जो है तो गुब्बारा जो है छत पर रख दिया था। फिर चकमक छत पर जा पहुंचा और गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। तो हम दूसरे नंबर पे कौन सा लिखेंगे कि चकमक छत पर जा पहुंचा और गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। फिर क्या हुआ था कि चकमक जो है वो तो गुब्बारे की तरह उड़ने लगा। फिर वो कहने लगा बचाओ बचाओ। तो फिर कौन आया था उसकी जान बचाने के लिए, बिन्नू बाज। और कैसे बचाई थी उसने कि उसने अपने उसे पीठ पर बैठा लिया था। तो यही सेंटेंस, इसमें यही वाक्य लिखना है हमें। तो तीसरे नंबर पे आएगा हमारा कि यह सुनकर चकमक जल्दी से बाज की पीठ पर बैठ गया। फिर क्या हुआ था चैप्टर में कि बाज उसने उसकी जान बचाई, वह उसे धरती पर ले आया था और उसके माता पिता उसे देखकर क्या कहते, बहुत खुश हुए थे। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, चकमक को देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। और फिर सभी दोस्तों ने क्या किया था, सभी दोस्तों ने चकमक को गले लगाया था, है ना, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। तो हमें यही वाक्य को हमें सबसे आखिरी में लिखेंगे कि सभी दोस्तों ने चकमक को गले लगाया। तो एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे कि हमने कैसे कैसे सेंटेंस लिखे। नंबर 1 पे, आज चकमक चूहे का जन्मदिन था। चकमक छत पर जा पहुंचा और गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। यह सुनकर चकमक जल्दी से बाज की पीठ पर बैठ गया। फिर 4th नंबर पे क्या हुआ कि चकमक को देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। और आखिरी में सभी दोस्तों ने चकमक को गले लगाया। तो इसी तरह से बच्चों आपको यह आपकी रिवीजन वर्कशीट 3 भी पूरी हुई और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को अगर कोई इसमें डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन आपको यह पहले वर्कशीट आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में यह वर्कशीट लिखनी है। आप सब उसको पढ़ के देखेंगे। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम
एक और वर्कशीट के साथ मिलेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।